ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी मैं आप सबको कि हमें हर परेशानी में, हर परिस्थिति में हमें कौन राह दिखाएगा, हमारा साथ कौन देगा, हमें उस दुख परेशानी से कौन निकालेगा। देखो, आप ज्ञान ले रखा है बाबा का, तो आप सब समझ गए होंगे दीदी क्या कहना चाह रही है। तो हमें पता है कि हमें इस परेशानी से कौन निकालेगा, हमें कौन राह दिखाएगा। लेकिन उस पर पहले नीचे रखो पक्का कि नहीं, अपने मन को मैसेज दो कि हमने हाथ किसका पकड़ा है, परमात्मा का, स्वयं परमात्मा का हाथ। अपने मन को मैसेज दो कि वो परमात्मा का हाथ हमारे सर पे है। उस परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, वो दिखाएगा हमें राह। उस पर अपना निश्चय तो बनाओ, फिर देखो जीवन कैसे आपका भवसागर से पार हो जाए। देखो, परेशानी तो किसी के साथ भी आ सकती है और कोई परेशानी कोई बता के नहीं आती। तो लेकिन उस समय हमें हिम्मत कौन देगा, हमारा हौसला ना टूटे, हमारे अंदर साहस, हमारे अंदर ताकत कौन भरेगा। अब देखो, सोच के देखो, अगर आस पड़ोस के हैं तो थोड़ी देर के लिए आपके पास आ जाएंगे, आपके अंदर साहस भी भर देंगे और ताकत भी भर देंगे। लेकिन वो चले जाएंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे, फिर वही बातें हमारे दिमाग में चलेगी। तो क्यों ना हम उस परमात्मा का साथ पकड़े कि जो हमारे दुख में भी साथ है और सुख में भी साथ है, अकेलेपन में भी वो हमारे साथ है। तो ऐसे परमात्मा का साथ पकड़ो जो हमें हर मुश्किल में राह दिखाएगा, हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाएगा। अब ये देखो, इस लौकिक दुनिया में तो किसी से रास्ता भी पूछो तो वो भी गलत बता देगा। हालांकि सब कोई नहीं करते, बहुत से हैं भी कि सही रास्ता बताते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें क्यों ना हम उस परमात्मा का हाथ पकड़े जो हमें सही रास्ता दिखाए। देखो, जब भी कभी परेशानी आए, कैसी भी परेशानी आए, तो इस दुनिया वालों को याद मत करो कि कोई हमारा साथ देगा, कोई हमें दिलासा देगा, क्योंकि दुनिया वाले खुद ही संभल जाए। अब दुनिया वाले खुद ही संभल जाए, जब वो संभलेंगे जब भी तो हमें संभालेंगे। लेकिन यहाँ तो सभी बेसंभले हैं। क्यों ना हम उस परमात्मा को याद करें कि हम पे कितनी भी परेशानी हो, कितनी बड़ी भी मुश्किल हो, हम उस परमात्मा को याद करें जो हमारी एक आवाज़ पे ही दौड़ा चला है, हमें संभाल ले। देखो, एक बात और याद रखना कि जब हमारा कोई साथ देने वाला नहीं होता, कोई हमारे आंसू पोंछने वाला नहीं होता, जब हम अंदर से बिल्कुल टूट चुके होते हैं, जब भी वो परमात्मा हमारा साथ देता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बच्चा अकेला पड़ गया, तो उस समय वो परमात्मा हमारा साथ देता है। तो हमें ऐसे परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। बहुत से बच्चे साथ छोड़ देते हैं कि दुख परेशानी आई, कोई विघन पड़ा, तो उन्हें लगता है कि परमात्मा ने हमारी नहीं सुनी, हमने ज्ञान ले रखा, हम तो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा का साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अपने ड्रामे को भी याद रखना है। क्योंकि बाबा कहता है कि ड्रामे को मैं नहीं बदल सकता, मैं ड्रामे को नहीं बदल सकता। तो ऐसी ऐसी बातों को अपने अंदर चिंतन करें और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। अब देखो, हम अपने पहले कर्मों को तो नहीं जान सकते, लेकिन अब हम आने वाले कर्मों को तो अपने श्रेष्ठ बना सकते हैं। कमेंट में लिखिए, दीदी हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ जरूर बनाएंगे, अपने परमात्मा को साथ हमेशा रखेंगे। तो देखो, हमें अपने नीचे को मजबूत बनाना है। अगर हमारा नीचे ऊपर नीचे डगमगाएगा तो फिर हमें परमात्मा नज़र नहीं आएगा। इसलिए नीचे उस पर अटल रखना है। कहने का भाव ये है कि फिर हमें परमात्मा के साथ का एहसास नहीं होने का, तो इसलिए उस पर नीचे अटल मजबूत पक्का रखना है। और उसको पक्का रखने के लिए आपको मुरली रोज़ सुननी है और योग करना है, उसको हर टाइम अपनी बुद्धि में रखना है। वो अपने बच्चों को सदा ही साथ रहता है, ये बात याद रखिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप जब भी कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, तो आपको ये दुनिया वाले राह दिखाने नहीं आएंगे। थोड़ी सी बात मान लो आ भी गए, तो वो आए तो थोड़ी देर के लिए आए, फिर वो हमेशा साथ तो नहीं देंगे और आप फिर अकेले बैठे फिर परेशान होंगे। तो फिर क्यों ना हम परमात्मा का हाथ पकड़ें जो हमें सही राह दिखाए, सत्य के मार्ग पे चलना सिखाए।
तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।